वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। उम्मीद करते हैं कि आपका प्लेसमेंट का जो प्रिपरेशन है वो अच्छा चल रहा होगा। अगर आपको जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके अलावा भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जैसा कि अगर हम अपने चैनल की बात करें तो अभी तक हमने इस चैनल पे इस कोर्स के दौरान हमने एक टॉपिक अभी तक कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस किया है। उस टॉपिक का नाम था काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स के वीडियोस ढूंढने में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहां पे हमने डायरेक्टली प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है। इसके अलावा आप आई विल बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वहां भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट वहां भी अटैच है, तो आपको प्रॉब्लम ढूंढने में तो नहीं आएगी। बस आप अपना लगन से प्रिपरेशन करते रहिए, टाइम को बर्बाद नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज नथिंग, दैट इज लॉजिकल सीक्वेंस। ध्यान रखिएगा, अगर हम एमकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एमकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कंपनी जो एमकेट के पैटर्न को फॉलो करते हैं उनके असेसमेंट में देखा गया है कि ये जो टॉपिक है वो हमेशा मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब इस टॉपिक के प्रॉब्लम को बनाने का अप्रोच क्या रखना है, हमें अप्रोच क्या रखना है कि हम क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स तक पहुंच सके। ठीक है, अब एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि मुझे अगर सपोज कीजिए कि एक ट्रेन टिकट बुक करनी है, अगर मुझे एक ट्रेन टिकट को बुक करना है, ठीक है, तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या चाहिए, योर फर्स्ट नीड, आपका लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए, आप कह सकते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए। आप सबसे पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड करेंगे इसमें। देन आपका दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि आप पैसेंजर के डिटेल्स को वहां पे फिल करते हैं। अच्छा सॉरी, एक चीज और गलती हो गई मुझसे, मुझसे गलती हो गई। लॉगिन आईडी करने के बाद आप अपने रूट का ट्रेन सर्च करते हैं। ठीक है, आप अपने रूट का क्या करते हैं, ट्रेन सर्च करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपना ट्रेन फाइनल करेंगे, उस रूट को पे कौन सी ट्रेन से आपको जाना है आप उसको फाइनल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसमें ऐड पैसेंजर करेंगे, आप पैसेंजर के डिटेल्स को फिल करेंगे कि भाई मुझे जो भी मम्मी पापा को जाना है, आपको खुद जाना, आप उनका डिटेल फिल करेंगे। ठीक है, डिटेल फिल करने के बाद आपको एक पेज ओपन होता है जिसपे कंफर्मेशन आता है कि आपने किस डेट पे टिकट बुक करने की कोशिश की है, किस रूट की बुक की है और उसमें कौन कौन से पैसेंजर हैं। देन बच्चा आप यहाँ के बाद अपना पे आउट करते हैं, ठीक है ना, पेमेंट करते हैं और उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन आपका टिकट आता है। ठीक है, तो ये एक स्टेप है टिकट को बुक करने का, ट्रेन टिकट बुक करने का। ठीक है, तो हमारे भी क्वेश्चंस में बहुत सारे चीज आपको जंबल तौर पे होंगे। जंबल वर्ड्स आपने सुना होगा, जैसे कि स्कूल टाइम में आपने किया होगा इस टाइप की प्रैक्टिस। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके सीक्वेंस होंगे जो काफी जंबल होंगे, आपको उसको एक अरेंज करके एक प्री डिफाइंड ऑर्डर देना है कि इस चीज के लिए कौन कौन सा ऑर्डर सबसे सही होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी बहुत हद तक काम आता है। और दूसरे वर्ड्स के मीनिंग अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी बन जाता है। अगर नहीं पता है तो एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं। बहुत हद तक एलिमिनेशन मेथड 70-75% टाइम्स में काम कर जाता है। ठीक है, चलिए अभी जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लांट ग्रोथ के ऊपर में क्वेश्चन दिया गया है, प्लांट ग्रोथ के, कि अगर पौधा बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, छोटे से मतलब पहले बीज होता है, बीज से वो अंकुरित होता है, उससे फूल निकलते हैं, फिर फल निकलता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसके एक्चुअल सीक्वेंस क्या होगी। हमारे पास पहले क्या दिया, जर्मेंटेशन। जर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, जर्मेंटेशन का मतलब होता है अंकुरित होना। अंकुरित होना मतलब अगर आप देखोगे जैसे चना होता है, आप रात में फूलने के लिए डाल देते हैं और जब सुबह में निकाल के उसको कपड़े में मोड़ के रखते हैं तो आप देखेंगे उसमें से ना गजब मतलब एक अलग ही स्ट्रक्चर पार्ट उसमें से बिल्ड होता है, वो होता है जर्मिटेशन, अंकुरित होना। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते भी कि अंकुरित चना खाना चाहिए। फ्लावरिंग का मतलब फूल, सीड का मतलब बीज, फ्रूट फॉर्मेंटेशन का फल का फॉर्म होना,
ठीक है। और सीडलिंग का मतलब होता है, देखो जैसे कि जो सीड होता है वो मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है, अगर हम सीड को माने बहुत छोटा बच्चा है तो उसी का जो युवा अवस्था होता है, यानी सीड का जो युवा अवस्था होता है उसको हम सीडलिंग कहते हैं। तो सोचने वाली बात है कि सबसे पहले अगर मुझे प्लांट ग्रोथ कराना है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सीड चाहिए, मतलब मुझे बीज चाहिए। तो पहले ऑप्शन वही करेक्ट होंगे जिसके पहले ऑप्शन पे 3 होगा। तो भाई उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो जाएगा। ठीक है। सीड होने के बाद उसमें क्या होना चाहिए, सीड होने के बाद उसमें जर्मेंटेशन होना चाहिए, वो अंकुरित करेगा, क्या करेगा, खुद को अंकुरित करेगा और उसके बाद वो एक नया स्वरूप लेगा। तो 3 के बाद उसका किस मोटिव कहाँ जाएगा, 3 के बाद 1 पे जाएगा। ठीक है, 3 के बाद वो कहाँ जाएगा, 3 के बाद वो 1 पे जाएगा। तो 3 के बाद वो 1 पे आ जाएगा, मतलब वो जर्मेंटेशन करेगा। तो 3 और 1 के बाद हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, अगर हम देखें तो 3 और 1 के हमारे 2 ऑप्शन है। तो मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये और ये इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। अब बस हमें थर्ड पॉइंट पे चेक कर लेना, क्योंकि वहां पे ऑप्शन क्लियर फाइनल हो जाएगा कौन सा होना चाहिए। उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए, सिडलिंग होनी चाहिए। उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए, सिडलिंग होना चाहिए। तो भाई 3 1 5, देन उसके बाद फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के बाद क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन, सॉरी फ्रूट फॉर्मेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। किस चीज के लिए बेटा, प्लांट ग्रोथ का सीक्वेंस अगर मुझे फाइनल करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी भी, आपके एग्जाम में कभी भी ये हेडिंग नहीं होता है। ये मैंने क्वेश्चन डिजाइन करते समय आपको सब हेडिंग दिया है ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग अ हाउस, मुझे मकान बनाना है। तो मकान बनाते समय पेंटिंग, पेंटिंग तो बहुत बात का काम है। फाउंडेशन, सबसे पहले घर की नींव रखी जाती है, सबसे पहले घर की क्या रखते हैं, नींव रखते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब उस अकॉर्डिंग हमारा बी गलत है, इसको कट कर दीजिए। फाउंडेशन के बाद आप क्या करेंगे, ब्रिक वर्क है, ईंट का काम करेंगे, रूफिंग करेंगे, मतलब आप छत ढालेंगे, और फिनिशिंग, तो ये तो लास्ट में होता है। फिनिशिंग तो लास्ट में होता है, तो 5 तो ऐसे भी सब में लास्ट में है। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन करने के बाद उसमें ईंट का काम करेंगे, और ईंट का काम करने के बाद हम छत का काम करेंगे। तो मतलब 2 3 4, तो 2 3 4 का सीक्वेंस कहाँ दिख रहा है भाई, तो 2 3 4 का सीक्वेंस ये भी नहीं है, 2 3 4 का सीक्वेंस ये भी नहीं है। मतलब एक ही सीक्वेंस बच रहा है। तो बाकी चेक कर लीजिए सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम फाउंडेशन, देन हमारा ब्रिक वर्क्स, देन हमारा रूफिंग, मतलब हम छत बनाएंगे, देन हम पेंटिंग करेंगे और लास्ट में हम फिनिशिंग देंगे। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। गॉट इट माय डियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं मेकिंग टी, मुझे अगर चाय बनाती है, ये एक्सपीरियंस तो भाई सारे बच्चों के पास होगा। कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, तो इसका एक्सपीरियंस तो सबके पास होगा। मेरे ख्याल से एक बार वीडियो को पॉज करना, बना के देखना, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या क्या है, बॉयल वाटर है, पानी गर्म करना है, एड टी लिव्स, उसमें चाय पत्ती ऐड करनी है, पोर इनटू कप, कप में ऐड करना है। ठीक है ना, कप में पोर करना है, मतलब कप में डालना है चाय को, ऐड शुगर एंड मिल्क, एंड लास्ट में सर्व करना है। तो अगर मैं देखूं जो सीक्वेंस होता है उसमें सबसे पहले हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करने के बाद उसमें चाय पत्ती के पत्तियों को ऐड किया जाता है, और देन उसके बाद हम किसको ऐड करते हैं, शुगर और मिल्क को। तो मतलब 1 2 4 का सीक्वेंस होना चाहिए। तो 1 2 4 ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक से नहीं स्टार्ट है, ये भी नहीं होगा। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, तो 1 2 4। अब बाकी मैच कर डाल लीजिए, 3 उसके बाद हम कफ में उसको डालेंगे, और पांचवा हम लास्टली उसको सर्व करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि सर मेरे घर में तो मम्मा पहले पानी गर्म करके उसमें तो मिल्क और शुगर डालती है। बेटा जो एक्चुअल प्रोसेस होता है उसमें पहले पानी गर्म करने के बाद उसमें चाय पत्ती की पत्तियां डाली जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा। बनाने के लिए तो आप भाई बोलो कि इसमें अदरक नहीं डाला हुआ है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन लाइफ साइकिल, ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये होता है एडल्ट। एडल्ट कौन होते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपके पिताजी एडल्ट हैं, ठीक है, तो टीनेजर के बाद का जो एज आता है वो एडल्ट का होता है। ठीक है, इन्फेंट क्या होता है, ठीक है, तो इन्फेंट जो कहा जाता है वो होता है बच्चे का, मतलब युवा अवस्था। जो छोटा सा बच्चा होता है उसका युवा अवस्था। ठीक, तो बच्चे से थोड़ा सा ये बड़ा होता है। अगर आप साइकिल के फॉर्म में बात करो तो चाइल्ड के बाद का जो स्टेज आता है वो क्या होता है, इन्फेंट का होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो चाइल्ड हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है। तो 3 नंबर से सही होने वाले मात्र एक ही ऑप्शन है, तो आगे डिस्कस करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। बाकी अगर मुझे चेक करना तो मैं कर सकता हूँ। 3 नंबर पे चाइल्ड सबसे पहले बच्चा होगा, फिर उसका एक बड़ा स्वरूप होगा, मतलब बच्चा थोड़ा सा ग्रोथ करता है।
ठीक है। द चाइल्ड घर में, आपके घर में बच्चा था तो नवजात से तो थोड़ा सा बड़ा होता है जब वो चलना चलना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद वो किस में चला जाता है, उसके बाद वो चला जाता है टीनेजर में। जैसे आप लोग की जो एज है वो टीनेजर की एज हो जाती है, देन आप एडल्ट पापा के एज में जाएंगे, एंड देन ओल्ड एज मतलब आपका एज आपके दादाजी या दादाजी के साथ मैच करेगा तो वो आपको ओल्ड एज आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। राइटिंग एन एग्जाम, ये बड़ा अच्छा है, आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आप सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। एग्जाम देते समय क्या सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहला है ऑप्शन में रीड क्वेश्चंस, क्वेश्चन पढ़ना है। तो भाई क्वेश्चन तो हम तभी पढ़ेंगे ना जब क्वेश्चन पेपर होगा। उससे पहले उसके बाद क्या ऑप्शन था, रिसीव क्वेश्चन पेपर। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहले हम क्वेश्चन पेपर मिलेगा तभी हम उसको रीड कर सकते हैं। तो दो एक का एक सीक्वेंस होगा, ठीक है। फिर बोलता है सबमिट आंसर शीट, तो सबमिट आंसर शीट कब करेंगे, भाई क्वेश्चन लिया और सबमिट तो नहीं कर देंगे, ठीक है ना। उससे पहले एक वर्ड और लिखा है राइट आंसर, ठीक है, मतलब मुझे आंसर लिखना भी है। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन पेपर को रिसीव किया, फिर मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद में क्वेश्चन का जवाब दूंगा, मतलब टू टू वन, वन के बाद फोर। उसके बाद आप क्या करते हो, क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको रिव्यू करते हैं कि भाई मैंने जो लिखा है वो गलत तो नहीं है। अगर गलत है, अगर आपको करेक्शंस करने तो आप करेक्शंस करते हो, तो मतलब उसके बाद 5 आएगा और लास्टली आप सबमिट करते हैं। तो भाई मेरे इसका सीक्वेंस कौन सा सही है, 21453, 21453 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है, 21453 डी इसका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं इसको रोक रहा हूं क्योंकि बचपन में बहुत ज्यादा आपने रेन साइकिल पढ़ा है, ठीक है ना, एक बार आपने इसे खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। चलो अब हम इसको ट्राई करते हैं। रेन साइकिल भाई बारिश होने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, बचपन में आपने सीखा होगा सबसे पहले इवोपोरेशन, पानी का भाप बन के उड़ना जरूरी है। जब वो उड़ेगा तो क्या होगा, बादल में जाके कंडेंसेट करेगा, खुद को क्या करेगा, ठंडा करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एवोपोरेशन होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एवोपोरेशन होना चाहिए भैया, वाष्पीकरण होना चाहिए, वहां पे वो भाप बन के पानी उठेगा। उसके बाद वो कंडेंसेशन करेगा, मतलब ऊपर जाके वो ठंडा होगा, ठीक है, एक हाइट पे। तो 3 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और चीज, सॉरी एक चीज मुझसे गलती हो गई, मैंने नीचे वर्ड नहीं देखा, क्लाउड भी वर्ड है हमारे पास एक, ठीक है, क्लाउड भी है। तो कंडेंसेशन तो बाद में होगा ना, पहले तो आपके क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो 3 के बाद कौन आएगा, 5। उसके बाद ये कंडेंसेशन करेगा, कंडेंसेशन होगा, फिर बारिश होगी और बारिश होने के बाद आप उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। भाई बारिश का पानी हम कलेक्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि जो पानी होता है, धरती की जो पानी है, जैसे आपने देखा होगा समुद्र की पानी होती है वो एवोपरेट करती है, नदी की पानी होती है वो एवोपरेट करती है, एवोपरेट करने के बाद वो क्लाउड में कन्वर्ट होती है, ठीक है। क्लाउड फिर ठंडा होता है, कंडेंसेशन का मतलब एक तो काफी ज्यादा इकट्ठा होके वो मतलब बोल सकते हैं कंडेंसेशन करके, जहां पे हम बोल सकते हैं ना, अगर आप पूरा रेन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि पानी पहले उठता है, फिर वो बादल के फॉर्म में बदलता है, फिर वो इकट्ठा होता है, एकत्रित होते हैं, फिर वहां पे कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है, उसके बाद बारिश होती है। तो हमारा जो सीक्वेंस जाएगा उसमें सबसे पहले 3, उसके बाद 5, देन 1, देन 2, देन 4। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सही है 3, 5, 1, 2, 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है ना, हाँ ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग क्लॉथ्स हमें कपड़े धुलने हैं। अगर मैं कपड़े धुलने की बात करता हूं, अगर मैं कपड़े धुलने की बात करता हूं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कपड़े को सोक करेंगे, ठीक है। मतलब अभी अगर आप वीकेंड पे कपड़ा धुलते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले कपड़े को गीला करते हैं, ठीक है ना, सोक करते हैं। उसके बाद क्या करते हो, उसको रगड़ते हो, वॉश करते हो। तो सब देखो यहाँ पे मतलब समझ लो, ड्राई का मतलब सूखा होता है, रेंस का मतलब होता है उसको मतलब जैसे अगर आप कपड़े धुलते हो तो उसमें सर्फ होता है ना, तो सर्फ को बाहर करना, उसको साफ पानी से धुलना होता है, ठीक है। वॉश आप उसको जब रब करते हो, ठीक है। वेयर तो हम लास्ट में करेंगे, कपड़ा पहनेंगे तो लास्ट में, सोक मतलब सबसे पहले पानी में डुबाना। तो सबसे पहले आप कपड़े को पानी में डुबाते हो ताकि उसमें जो भी गंदगी है वो निकल सके। उसके बाद आप उसको क्या करते हो, वॉश करते हो। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा आपका 3, 3 के बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको उसको धुलना है। तो 3 के बाद 5 के बाद क्या आ जाएगा 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 2। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करने का मतलब कितना आ जाएगा 1, और उसके बाद लास्टली आप उसको पहनेंगे। तो 5 3 2 1 4, 5 3 2 1 4 का सीक्वेंस का है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 3 2 1 4, ठीक है। अच्छा सॉरी,
हाँ, तो वो गलती से क्लिक हो गया था अपना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्म, अगला है स्कूल एडमिशन। अब बताइए जरा मुझे, स्कूल में एडमिशन अगर आपको लेना होता है तो सीक्वेंस क्या हो सकता है? पहला है फिल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फिल करेंगे, अटेंड क्लास करेंगे। तो पहले तो भाई क्लास एडमिशन हो जाए तभी तो क्लास करेंगे। फिर एडमिशन कंफर्मेशन होगा आपका, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट देंगे आप, ठीक है, और उसके बाद आपका फी पेमेंट होगा। तो मुझे जैसा लगता है कि सबसे पहले तो शायद मुझे जाके एप्लीकेशन को पहले फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे स्कूल में जाने के बाद सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है कि भैया पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट देंगे। उसके बाद आप क्या देंगे? एक एंट्रेंस टेस्ट देंगे कि भाई चलो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, अब आप क्या दीजिए? एक एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आपका एडमिशन हुआ नहीं हुआ ये पहले कंफर्म होगा। तो एडमिशन देने के बाद, सॉरी, टेस्ट देने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो डैट विल बिकम्स 4 के बाद 3, डैट विल बिकम्स 4 के बाद 3। एंड उसके बाद आपको क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा। तो दैट विल बिकम 5। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे? स्कूल, आई थिंक 2 मिनट रुकना बेटा, यहाँ पे एक चीज गलत हुआ शायद मुझे, जस्ट अ मिनट। हाँ, नहीं, नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। मुझे एक सीक्वेंस गलत लगा था, ठीक है। मैंने क्या कहा? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फिल करना है, तो एप्लीकेशन फिल आपने कर दिया। उसके बाद आप क्या देंगे? उसका इंटरेस्ट टेस्ट देंगे। उसके बाद आपने इंटरेस्ट टेस्ट भी दे दिया, इंटरेस्ट टेस्ट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मुझे एडमिशन कंफर्मेशन मिला या फी पेमेंट करेंगे। तो फी पेमेंट तो तब करेंगे ना जब मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। मेरा एडमिशन क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमने एडमिशन अपना क्या कराया? कंफर्म कराया। देन हमने फी पेमेंट की और उसके बाद हम क्लासरूम में बैठे। तो 1 4 3 5 2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पब्लिशिंग अ बुक। अगर मुझे एक बुक पब्लिश करनी है तो आप में सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया? एडिटिंग। आपको एडिट करना है। तो भाई एडिट तब होगा ना जब मैं कुछ लिखूंगा। तो पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो इसमें राइटिंग का ऑप्शन कहीं दिया है क्या? हाँ, 3 नंबर पे राइटिंग का ऑप्शन दिया है। तो भाई 3 वाला ऑप्शन होगा। फिर वापस से सारे तो यहाँ लिख लेते। 3 नंबर पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा? उसको लिखूंगा। लिखने के बाद फिर ऑप्शन देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइंडिंग, ये सब तो बाद में होगा। उसके बाद एडिटिंग की बारी आएगी, 3 के बाद 1। आपने सबसे पहले लिखा, लिखने के बाद आप उसको एडिट करोगे, उसमें क्या चेंजेस करना है आप वो करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना? उसको प्रिंट कराना है। भाई तभी तो बाइंडिंग होगी ना। तो उसके बाद प्रिंट कराना है, मतलब 3 1 के बाद 2। 2 के बाद प्रिंट हो गया तो फिर आप उसको बाइंड कराओगे कि चलो भैया आप उसको बांध बांध दिया जाए, मतलब बुक की बाइंडिंग हो जाए, ठीक है। और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्केट में वो लॉन्च होगा। तो 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4, ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है कुकिंग राइस का, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कुकिंग राइस कैसे होता है, ठीक है। 2 मिनट का पॉज करता हूं और इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा भी। मैं इसका ऑप्शन आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे बताएंगे, क्योंकि चावल तो मेरे ख्याल से यार घर में हर कोई बनाता है, ठीक है ना। चावल तो घर में हर कोई बनाता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बैंकिंग प्रोसेस। मेरे ख्याल से सारे बच्चों के अकाउंट खुले होंगे, कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जिनके अकाउंट नहीं होंगे। तो बैंकिंग प्रोसेस क्या होती है? देखिए, एक है डिपॉजिट मनी, पैसा जमा करेंगे। तो भाई पैसा जमा करेंगे उससे पहले अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये ओपन अकाउंट, ठीक है ना। एक चीज है, चलो स्टार्ट करना है, ओपन अकाउंट करना है, ठीक है। रिसीव पासबुक, पैसा, सॉरी, पासबुक आपको रिसीव करना है। जब अकाउंट खुलेगा तो ही आपको पासबुक मिलेगा। फिल फॉर्म और यूज अकाउंट। तो मेरे ख्याल से ओपन अकाउंट का कंफर्मेशन तो तब मिलेगा ना जब मैं फॉर्म को फिल करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद मुझे ये कंफर्मेशन मिलेगा कि भैया आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। आपका अकाउंट क्या हो चुका है? ओपन हो चुका है। अब ओपन हो चुका तो कम, बैंक मुझे कुछ तो देगी कंफर्मेशन में कि भाई आपका अकाउंट ओपन हुआ है, मतलब मुझे पासबुक दिया जाएगा, ठीक है, रिसीव पासबुक। फिर मैं इसको बाद क्या कर सकता हूँ? उसके बाद सॉरी, उसके बाद मैं उसमें अमाउंट को डिपॉजिट कर सकता हूँ और अपने अकाउंट को यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। डिपॉजिट मनी, उसके बाद मैं फ्री हो चुका हूँ अपने अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए। उसके बाद आप उस अकाउंट को
यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि शायद, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे आंसर निकालना पड़ा, उसका करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि क्या अगर ऑप्शन में 4 2 3 5 1 होता देन क्या करते हैं? क्योंकि इस यूज अकाउंट और डिपॉजिट मनी, इसमें तो आगे पीछे कर सकते हैं ना। तो अकाउंट इन्फॉर्म यूज करना, ठीक है, और डिपॉजिट मनी आप रिलेवेंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जिस प्रकार थे हमने उस प्रकार से इसका आंसर रिजॉल्व किया है। अदरवाइज इसको थोड़ा चेंज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, यूज अकाउंट का मतलब ये होता है आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं मनी को, ठीक है। तो यूज अकाउंट आपका पहले भी आ सकता है, डिपॉजिट मनी अगर आप करें तो आप अकाउंट को यूज भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों पीछे भी आ सकता है, मतलब बाद में भी आ सकता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए, बटरफ्लाई साइकिल, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, इसका मुझे जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि बटरफ्लाई साइकिल, जैसे एक तो मैंने रेन साइकिल करा दिया आपको, ठीक है ना, तो ये वाला आप मुझे करके बता दीजिए कि बटरफ्लाई साइकिल क्या होता है। जबकि अगर हम बात करें तो इनके मीनिंग्स आपने बचपन में बहुत बार पढ़े होंगे और सुने भी होंगे, ठीक है ना। जैसे अगर बहुत सिंपल सी बात करें, एक सबसे पहले अंडा ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो आपका लार्वा होता है, ठीक है। कैटरपिलर का मतलब होता है सूढ़ निकलना, ठीक है ना, उसके सूढ़े निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पुपा एक स्टेज होता है, ठीक है, पुपा एक और स्टेज होता है, ठीक है, जहां पे कीटनाशक थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब एक ऐसे अवस्था में होते हैं जिस समय वो फूडिंग नहीं करते, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज होता है उनका, ठीक है। और उसके बाद एक आता है आपका एडल्ट बटरफ्लाई। तो मैंने मतलब आपको सबके बता दिया, कैटरपिलर का मतलब होता है सूढ़ वूढ़ निकल, जो सूढ़ होते हैं वो निकलते हैं, जिससे वो दिखते हैं आगे, आगे में उनके नाक के आगे रहते हैं, ठीक है। एडल्ट बटरफ्लाई मतलब बटरफ्लाई जो बड़े हो गए, एक मतलब अंडा। पूपा एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज होता है उनका, लार्वा का मतलब लार्वा ही होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाइंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, भाई इससे तो कोई नहीं बचा हुआ होगा, सारे बच्चे ही प्रोडक्ट को बाय करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। बाय अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो भाई ये सबसे पहले आप क्या करते हो, क्या क्या दिया हुआ, डिलीवरी, ये तो भाई सबसे ही लास्ट में होता होगा, ठीक है, तो डिलीवरी सबसे पहले लास्ट में लिख लो। ऐड टू कार्ट, कार्ड में तो हम तभी रखेंगे ना जब मुझे पता है क्या लेना है। तो ब्रॉस प्रोडक्ट, हाँ, सबसे पहले हम प्रोडक्ट को ढूंढेंगे, तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद हम उसको ऐड टू क्या कर देंगे, काट कर देंगे, ठीक है। फिर हम पेमेंट करेंगे और फिर ऑर्डर कंफर्मेशन होगा। अब जरा बताओ, ऑर्डर कंफर्मेशन पहले आएगा कि पेमेंट पहले आएगा? ऑर्डर कंफर्मेशन तभी बोलेगा ना जब पैसा दे दोगे उसको। तो मतलब आपका 4 पहले आएगा, फिर 8 का ऑर्डर कंफर्मेशन, और लास्ट में क्या होगी, डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, वापस से समझ लीजिए, सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन प्रोडक्ट लेने जाते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये पेन परचेज करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्लिपकार्ट पे जाऊंगा या अमेजन पे जाऊंगा या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, किसी प्लेटफॉर्म को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं पहली बात। ठीक है, आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं जहां पे ये प्रोडक्ट मिलते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस प्लेटफॉर्म पे जाके प्रोडक्ट को सर्च करोगे, ठीक है, तो ब्रॉस प्रोडक्ट होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड टू कार्ट, आप अपने कार्ट में उसको ऐड करोगे। देन आप उसके बाद क्या करेंगे, पेमेंट पे करेंगे, तो वो आपको एक कंफर्मेशन देगा कि हाँ भाई आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। देन आपके घर पे क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, 32451, तो जरा ढूंढिए कौन है 32451, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है न्यूज़पेपर प्रोडक्शन। न्यूज़पेपर प्रोडक्शन, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको अगर प्रोडक्शन, ये कुछ हद तक ना आपका, अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, देखो मैं बताता हूँ, कहाँ गया, पब्लिशिंग अ बुक, पब्लिशिंग ए बुक से कुछ हद तक ये आपका रिलेवेंट है। ठीक है, कौन सा, न्यूज़पेपर प्रोडक्शन। जैसे न्यूज़पेपर प्रोडक्शन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले प्रिंटिंग है, रिपोर्टिंग है, एडिटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है और पब्लिशिंग है। तो जरा सोचो, सबसे पहले जो आपके मीडिया वाले होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, ग्राउंड पे जाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। तो रिपोर्टिंग करने का मतलब वो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, हाँ, सबसे पहले वो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। तो आपका सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग करने के बाद, ठीक है, वो क्या करेंगे भाई, उसको प्रिंट करवाएंगे, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 1। मेरे ख्याल से ऑप्शन आपका यहीं से क्लियर हो जाता है, आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी चेक करना है तो कर लीजिए। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करने के बाद आप उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद आप उसको, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, भाई प्रिंट के बाद एडिटिंग कैसे होगी, मैंने नहीं देखा था, सॉरी बच्चा, सॉरी सॉरी। इसको रफ कर लेते हैं, वापस से क्लियर कर समझ लेते हैं।
मैंने क्या बोला वापस से देखिए। मैंने आपको बोला सबसे पहले आप रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद आप उसको एडिट करते हैं। एडिट करने का मतलब कि भाई जो आपने रिपोर्ट बनाया है वो सही है गलत है वो करते हैं। देन आप प्रिंटिंग पर जाते हैं, चलो अब इसको प्रिंट कराते हैं। देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और उसके बाद आप उसको पब्लिश करोगे। ठीक है, 23154 is the correct option. 23154 is a करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आप रिपोर्ट बनाएंगे, फिर आप उसको एडिट करके चेक करेंगे, फिर आप उसको प्रिंट के लिए भेजेंगे, फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे एंड देन आप देन आप उसको पब्लिशिंग करेंगे और लास्ट में आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और पब्लिश करने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट, न्यूज़पेपर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाता है। ठीक है, और एक लास्ट, इसी से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, कुछ हद तक वो अलग था। टिकट मैंने बुक करने का तरीका बताया था, और ये आपको प्रिपेयरिंग फॉर अ जर्नी, अगर मुझे ट्रेवल करना है तो उसके लिए क्या एक सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना एमकेट में बहुत आते हैं। मतलब अगर मैंने खुद का एक्सपीरियंस लिया है तो मैंने देखा है कि मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते, कभी कभी 3 भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर प्रैक्टिस करना है। इनके प्रैक्टिस में 2 चीजें मैटर करती है, एक तो आपको वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए और आप उसको रिलेट कर सके, ताकि आपको सीक्वेंस पता हो कि इसके बाद क्या करना है। कभी भी आप जो करते हैं उससे रिलेट मत कर दीजिएगा, जो रियल लाइफ में स्टैंडर्ड वे है उस काम को करने का उससे रिलेट करना है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू सो मच।